Hello bachcho, let's read the question. The question says, a satellite close to the Earth is in the orbit above the equator which with a period of rotation of 1.5 hours. If it is above a point P on the equator at some time, it will be above P again after time T. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के क्लोज है, जो कि एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है अबव द इक्वेटर विद ए पीरियड ऑफ रोटेशन 1.5 आवर. if it is a point above if it is above a point O on the equator at the some time, then it will be above point P again after which time. So क्वेश्चन के हिसाब से गिवन अर्थ है, एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के इक्वेटर में, लेट्स अज्यूम कि कुछ इस ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव कर रहा है. इसका टाइम पीरियड दिया है 1.5 आवर्स. देन अगर हम इस पॉइंट को P बोल रहे हैं और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर इस पॉइंट पर एक टाइम पे सैटेलाइट है तो अगेन आफ्टर कितने समय बाद ये सैटेलाइट अगेन इस पॉइंट पर मीट करेगा, तो हमें वही टाइम बताना है. सो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट देन यहाँ पे बेसिकली दो तरह का कॉन्सेप्ट दो केसेस बनेंगे. एक्चुअली फर्स्ट केस क्या होगा कि अर्थ का रोटेशन हमें पता है किस डायरेक्शन में होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है. अर्थ का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होता है, और अगर सेटेलाइट भी अर्थ के डायरेक्शन में अगर मूव करेगा वेस्ट टू ईस्ट, तब इसकी ओमेगा रिलेटिव क्या हो जाएगा, ओमेगा ऑफ अर्थ माइनस ओमेगा ऑफ सेटेलाइट इन द केस 1. एंड इन द केस 2, इफ ये अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में होगा दैट, तब अब ओमेगा रिलेटिव कितना हो जाएगा, ओमेगा ऑफ अर्थ प्लस ओमेगा ऑफ सेटेलाइट. तो उन दोनों केसेस में हमें इसका रिलेटिव अर्थ के ऊपर की बात हो रहा है तो ओमेगा रिलेटिव हमें मिल जाएगा. तब हमें सेटेलाइट की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमें ओमेगा रिलेटिव मिल गया, उससे हम क्या निकाल लेंगे कि ये 2 पाई एंगल कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है. सो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इन द सोल्यूशन इन द केस 1, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन ओमेगा अर्थ प्लस ओमेगा रिलेटिव कितना हो जाएगा, ओमेगा अर्थ विच इज़ 2 पाई बाई 24 आवर्स माइनस 2 पाई बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई, अब हमें कितना है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी. थीटा कितना अर्थ के रिस्पेक्ट में 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना अभी हमने कैलकुलेट किया, 2 पाई डिवाइड बाई 24 माइनस 2 पाई डिवाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई टी. देन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 17 आर. ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर, अगर ये फर्स्ट केस का. एंड इन द सेकंड केस अगर ये अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तब ओमेगा रिलेटिव कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 24 प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई 1.5. देन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाई टाइम. देन यहाँ से टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 आवर्स which is basically equal to 24 by 15 hours. So for this question, the final answer of this question is basically there will be two possible answers. First one is 24 by 17 hour, or
24 by 15 hours. Hope you understood it well. Best of luck.